नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूं अपने चैनल की होस्ट और आप सभी की दोस्त मोनिका। इस बार मैं आपको लेके जाने वाली हूं अपने साथ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा माता वैष्णो देवी जी की। जय माता रानी की। दोपहर को 2:45 बजे हम लोगों को निकलना था। हम लोगों ने घर पे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया ताकि हमारा सफ़र अच्छा हो और निकल गए हम लोग स्टेशन की ओर, जहाँ से हमारी बस ने हमें पिकअप करना था। हमारा पिकअप था रेलवे स्टेशन के ग्रैंड होटल के बाहर से और वहीं पे बस हमारी आनी थी। पहुंचने के 10 मिनट बाद ही हमारी बस आ गई। लोगों ने अपनी बस पकड़ ली है। हमारी बस की टाइमिंग थी 2:50 जो कि रेलवे स्टेशन से थी। वहाँ से हम लोगों ने बस ले ली है और हमने अपना ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। पठानकोट से आगे जम्मू की तरफ जाते हुए रास्ते में लखनपुर आता है, जहाँ के लड्डू बहुत ही मशहूर है और हम लोगों ने भी रुक के थोड़ी देर के लिए लड्डुओं का जम के मज़ा लिया। बस में बैठे बैठे अचानक नज़र पड़ी त्रिकुटा पर्वत की ओर। जब हम कटरा पहुंच गए, पर्वत तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मोतियों के साथ श्रृंगार किया हो। कटरा पहुंचने के बाद हमारा अगला काम था होटल ढूंढना। तो हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस में रूम ले लिया था, जो कि हमें बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पड़ा था। रूम लेके फ्रेश होके हम लोगों ने पास ही के एक ढाबे में बहुत ही टेस्टी डिनर किया। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा। कटरा हम लोग पहुंचे थे कुछ 10 बजे के करीब और कटरा बस स्टैंड के सामने ही हम लोगों ने एक रूम ले लिया है, जो कि हमें 1500 का पड़ा। रूम लेने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करके हम लोग आ गए हैं अभी वापस अपने रूम में। बहुत टायर्ड हैं, इसलिए अभी सीधा रेस्ट करने जाएंगे और हम आपको मिलते हैं सीधा सुबह। तब तक के लिए जय माता दी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:45 हो गए हैं। हम लोग अभी जाने वाले हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन एक्चुअली हम लोगों ने ऑनलाइन करवा ली थी। हमें अभी RFI कार्ड कलेक्ट करना है, तो चलिए चलते हैं कार्ड लेने के लिए। कटरा का जो मेन चौक है, वहाँ से हम लोगों ने RFI कार्ड कलेक्ट किया। RFI कार्ड कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट वहीं पे कर लिया। सुबह सुबह भी त्रिकुटा पर्वत बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और चारों तरफ श्रद्धालुओं की चहल पहल हो रही थी। हमारे होटल वालों ने ही हमारा ड्रॉप करवा दिया था बाणगंगा तक और हम बहुत एक्साइटेड थे माता जी के दर्शन करने के लिए। माता रानी की चढ़ाई शुरू करने से पहले ये मेन गेट पे लंबी सी लाइन लगी हुई थी, लेकिन सामने माता जी की आरती लाइव हो रही थी। तो हम भी माता जी की आरती का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर बढ़ने लगे। बोलो जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी के जयकारे लगाते हुए हम कब चरण पादुका पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। चरण पादुका पहुंचने पर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए और बढ़ चले आगे।
रास्ते में ढोल बज रहा हो और हम लोग नाचे ना, माता रानी के द्वारे जा रहे हैं। इसी तरह नाचते गाते ही हम अपनी यात्रा का मज़ा लेंगे। हम लोगों ने सुबह सुबह अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी, इसलिए हमें श्रद्धालु बहुत कम देखने को मिल रहे थे। तो आप भी सुबह सुबह ही चढ़ाई शुरू करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अर्धकुंवारी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। हम लोगों ने 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करी थी और 2 घंटे में हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। इस पर चढ़ाई करने का ना मज़ा ही अलग है, मतलब पता ही नहीं चला हम लोग कब पहुंच गए। तो चलिए आप भी मेरे साथ नेक्स्ट अपडेट में देती हूँ भवन पहुँच के। तब तक के लिए आप मेरे साथ देखिए यहाँ के ब्यूटीफुल व्यूज़। जय माता दी। रास्ते में श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। यात्रा करते समय रास्ते में हमें माउंटेन गोट्स देखने को मिली, जो कि हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। बहुत ही खूबसूरत थी ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह माता रानी के भवन के पहले दर्शन हो गए और हम लोग पूरे समय पर 12 बजे के करीब पहुंच गए थे माता रानी जी के भवन पे। मैं आपको ये बात पहले ही बताना चाहती हूँ कि इस बार जो लॉकर रूम पहले गेट नंबर 3 के पास होता था वो बंद हो गया है। अब वो भवन के पास एंट्रेंस में ही पार्वती भवन बनाया गया है, जहाँ पे आप अपने सारे सामान रख सकते हो और यहीं पे आपको लॉकर ही मिल जाएगा। इस बार माता रानी के भवन तक जाने के लिए नए साल में स्काई वॉक की इनॉग्रेशन की गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आपको पता ही है इसके आगे मोबाइल्स अलाउड नहीं है, तो इसको देखने के लिए आपको खुद ही यहाँ पे आना पड़ेगा। हेलो जी, हम लोग दर्शन करके अभी वापस आ गए हैं। देखो मेरी सिस्टर कितनी खुश है। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:45। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी इन्होंने यहाँ पे एक स्काई ब्रिज भी स्टार्ट किया है। आगे की वीडियोस तो आप सभी को पता ही है, हम लोगों को अलाउड ही नहीं है कैमरा लेके जाना। तो आप खुद आइए, यहाँ पे दर्शन करिए। यहाँ पे इन्होंने एक स्काई डेक स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा बनाया है और बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरती से हमारे दर्शन हुए हैं। तो जय माता दी सभी को। आप सब भी आइए, दर्शन करिए। और माता रानी ने हमें बहुत ही खूबसूरत अपने दर्शन दिए। जब हम लोग दर्शनों के लिए गए थे तब हमें बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिली थी। हम लोग शाम को 7 बजे तक कटरा पहुंच गए थे और बाज़ारों में चहल पहल कुछ इस तरह से देखने को मिल रही थी। माता रानी के भवन छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन हम प्रार्थना यही करेंगे कि माता रानी जल्दी से जल्दी हमें दोबारा बुलाए। जय माता दी आप सभी को। आज है डे 3 और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अमृतसर। कल शाम को हम लोग 7 बजे तक आ गए थे कटरा, लेकिन हम लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। पैरों में पूरी स्वेलिंग हो चुकी थी। इतने टायर्ड थे कि हम लोगों ने फटाफट खाना खाया और सोने की। और अब हम जा रहे हैं अमृतसर। हम लोगों ने अपनी बस ले ली है भवानी ट्रेवल्स की। तो ठीक है, मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।